सलाम अलैकुम। आज हम आपको सीर करवाएंगे एक ऐसी मुस्लिम रियासत जो कई दहाइयों से जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करती आ रही है। उनकी कितनी ही नस्लें इस हालत जंग में पैदा हुईं और इसी हालत में शहीद हुईं, जबकि बाकी मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान अपनी अयाशियों में डूबे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं फलस्तीन की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गजा की तारीख के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजा और उसके मकीनों के मुतालिक किया फरमाया। फलस्तीन के लोग जंग से कब्ल कैसे रहे थे, उनके अहम मकामात कौन से हैं, उनका तर्ज जिंदगी कैसा है और बहुत कुछ। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फलस्तीन जो मगरबी एशिया में वाक़ है, इसका कल रकबा 6230 मुरब्बा किलोमीटर है। फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जिसे मुसलमान अपना बैतुल मुक़द्दस मानते हैं। दोस्तों, इसराइल भी बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे वो दोबारा हासिल करना चाहते हैं। और अक्टूबर 2030 में गजा में शुरू की जाने वाली जंग भी इसी सिलसिले में है। इसी जंग से कब्ल मुसलमानों को देखने के लिए यहूदियों ने कुरान पाक की बेहरमती की, ताकि मुसलमानों को देख सकें कि वो क्या करते हैं। लेकिन मुसलमानों की खामोशी ने उन्हें बता दिया कि ये मुसलमान सिर्फ मजहमत कर सकते हैं, जबकि खिलाफत के आखिरी जमाने में भी ये बेहरमती करते थे, जिसकी वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया। दोस्तों, फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। फलस्तीन मगरबी एशिया में है, जिसे दुनिया मशरिक वस्ता के नाम से जानती है। फलस्तीन के शुमाल में लुबनान और शाम, मशरिक में उर्दून, जुनूब में मिस्र और बहीरा अहमर, जबकि मगरिब में बहीरा रूम है। फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया है। फलस्तीन के 3% रकबे पर पानी फैला हुआ है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों पर मुश्तमिल है। 2030 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक फलस्तीन की आबादी 54 लाख थी। फलस्तीन रकबे के लिहाज से दुनिया के 163 पर है। आज फलस्तीन के तकरीबन इसी फीसद रकबे पर इसराइल काबिज है। बैत मुक़द्दस फलस्तीन का दार अल हुकूमत दुनिया का कदीम तरीन शहर है, जो बहरा रूम के यहूदी पहाड़ों में वाक़ है। दोस्तों, ये शहर तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए मुक़द्दस है। ये शहर काफी हद तक टूट का शिक है, जबकि जो हिस्सा इसराइल के कब्जे में है वहाँ सरकारी दफातर है। इसी शहर में मुसलमानों का कबला अवल भी मौजूद है, जिस पर यहूदी काबिज हो गए हैं। आज से तकरीबन 2 माह पहले 40 दिन से बंद बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर यहूदियों के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, ये पहली बार है कि मस्जिद अक्साई में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, जबकि मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान अपनी अयाशियों में गुम हैं। दोस्तों, ये शहर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा बड़ा अहम मकाम है। लेकिन आज मुसलमानों की खामोशी ने यहूदियों को खुल्म खुला छोड़ दे दी है। इसराइल जब जो चाहता है करता चला जाता है, जबकि इसे रोकने वाले मुस्लिम हुक्मरान इस वक्त इसराइल के खौफ में मुब्तला है। अगर फलस्तीन की तारीख की बात करें तो यहाँ रोमन, फारस, शाम, मिस्र और सलीबियों ने हुकूमत की 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में खलीफा दोम हजरत उमर फारूक ने मुकम्मल तौर पर फलस्तीन को आज़ाद करवा लिया। 1095 में सलीबी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए और मुसलमानों को कत्ल-आम किया और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। इसके महज 4 साल बाद 1099 में सलीबियों ने 70,000 मुसलमानों को शहीद किया, जबकि बैतुल मुक़द्दस को दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 बरोज़ जमा हासिल किया और सलीबियों की तरह कत्ल-आम नहीं किया। इस तरह बैतुल मुक़द्दस को दोबारा इंसाफ की पहचान बनाया। नाज़रीन सुन, 1545 में बैतुल मुक़द्दस खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत चला गया और पहली जंग अज़ीम तक मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम रहा। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और उनकी हुकूमत के दौरान यहाँ यहूदी बड़ी तादाद में आने लगे और आबाद हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि यहाँ आने वाले यहूदियों को मुसलमानों ने इंसानी हमदर्दी के तहत अपने घरों में रिहाइश दी, तो उन यहूदियों ने मुस्लिम फैमिलियों को घरों से बाहर निकाल दिया और उनके घरों पर काबिज हो गए। इसी तरह उन्होंने पूरे फलस्तीन पर कब्जा शुरू किया। 1933 में जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया, तो ये लोग तेजी से वहां से फलस्तीन पहुंचे लगे। इसकी वजह बैतुल मुक़द्दस है, जिसकी वजह से अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाई जारी रही। 1936 में अंग्रेजों ने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और कहा कि बैतुल मुक़द्दस आज़ाद रहेगा, जहां कोई भी अपनी इबादत कर सकेगा। लेकिन मुसलमानों अरबियों ने तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मामला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा के जिसे मंजूर कर दिया
और फिर 15 मई 1939 को फलस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया गया और इसराइल का नापाक वजूद कायम हो गया। लेकिन उसके बावजूद जंगें जारी रहे, लेकिन मुसलमानों की आपस में नाइत्तेफाकी और गद्दारियों ने इसराइल को हर जंग में कामयाब किया। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान से फलस्तीन के फासले की, तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान से फलस्तीन तक का फासला महज 2900 किलोमीटर है। आप सिर्फ 3 से 4 घंटे में फलस्तीन पहुंच सकते हैं। अगर पाकिस्तान से फलस्तीन पैदल सफर करें तो आपको 3 से 4 दिन लगते हैं। फलस्तीनी काश्तकारी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अगर किसी फलस्तीनी ने गजा से दूसरे शहर जाना हो तो इसे एक लंबी पट्टी से गुजर कर जाना पड़ता है। ये पट्टी इसराइल ने 1990 में कायम की है, जो गजा को दूसरे शहरों से अलग करती है। इसी पट्टी के इस तरफ यहूदियों के घर हैं, जहां एक दिन के लिए भी पानी खत्म नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ गजा कई दिन पानी की बूंद को तरस जाते हैं। नाजरीन, इसराइल पुलिस जब चाहे फलस्तीनियों के घरों में घिस जाती है और अगर आना हो तो पहले ही लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया जाता है। इसी शहर में डेवलपमेंट न होने के बराबर है, तालीम और सेहत का निजाम न होने के बराबर है कि लोग आज भी कैंपस में रहते हैं। जंग से कब्ल गजा को लगने वाले समंदर पर भी इसराइली नेवी होती थी, जहां मुसलमानों को मछलियां पकड़ने से रोकती है। बेत-अल-लहम फलस्तीन का दूसरा शहर है, जिसका मतलब द हाउस ऑफ मीट है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के लिए अहम है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल करीब है। ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च ऑफ नेटिव मौजूद है। मुसलमानों के लिए ये इसलिए अहम है कि वहां हजरत उमर फारूक की मस्जिद मौजूद है, जहां आपने नमाज अदा की। ये शहर ज्यादातर मुसलमानों के कब्जे में रहा। यहूदियों के लिए ये शहर इसलिए अहम है कि यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई। इसके अलावा हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली। इस शहर की कल आबादी 2 लाख है और इसका कल रकबा 10 मुरब्बा किलोमीटर है। अब चलते हैं फलस्तीन के शहर हिब्रोन की तरफ। ये शहर भी फलस्तीन के अंदर है। इसकी आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी अहमियत का हामिल है। इसी शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ी अल्लाह, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं। यहाँ इब्राहीमी मस्जिद भी मौजूद है। आपको हैरानकुन बात बताता चलूं कि ये मस्जिद आधी मुसलमानों के पास और आधी फलस्तीन के पास है। इसी मस्जिद के पास में हजरत इब्राहीम, हजरत सारा और हजरत इसहाक की कब्र मुबारक मौजूद है। उसका एक दरवाजा मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए रखा गया है। अब चलते हैं नाब्लिस। ये शहर भी तारीखी शहर है। ये बैतुल मुक़द्दस से 63 किलोमीटर के फासले पर है। ये शहर भी फलस्तीन के पुराने शहरों में से एक है। दुनिया की सबसे पुरानी रियासतों में सबसे पहले नंबर पर जरीको है, इसके बाद दिमश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नाब्लिस है। यहाँ 4000 साल पुरानी मस्जिद मौजूद है। इसके बाजार तारीखी अहमियत रखते हैं। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज हैं। हमास फलस्तीन की एक मज़ाहमती जमात है जो इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत करती है। ये गजा की पट्टी के करीब है। फलस्तीन में हमास को कंट्रोल करने के लिए गाजा पीस बोर्ड बनाया गया है, जिसके मुताबिक फलस्तीन में बराबरी के हुकूक हैं। जिसके मुताबिक जो मुमालिक इस मुआहिदे में शामिल हैं वो फलस्तीन में अमन कायम करेंगे और हमास को कंट्रोल करेंगे, जबकि ये सच नहीं है। इन सब ममालिक की फौजों को इसलिए गजा भेजा गया है ताकि फलस्तीन में मज़ाहमत करने वाले मुसलमानों को कचला जा सके, जिसमें मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान सफ अव्वल में शामिल हैं। तो ये थी हमारी आज की फलस्तीन पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह